अलीना का दिल जोर से धड़का। कैसी बात? आवाज संजीदा हो गई। वो इल्जाम जो आप पर लगाया गया था वो सच नहीं है, और मेरे पास उसका सबूत भी है। अलीना के हाथ से फोन तकरीबन गिर गया। क्या? अलीना के हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज हो गईं। आप क्या कह रहे हैं? कौन सा सबूत? दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं सब फोन पर नहीं बता सकता। कल सुबह आप मुझसे मिल सकती हैं, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। अलीना कुछ लम्हे खामोश रही। दिल कह रहा था ये मौका है, दिमाग डर रहा था। कहाँ? उसने आहिस्ता से पूछा। शहर के करीब वाला पार्क, सुबह 10 बजे, और प्लीज अकेली आएं। कॉल कट गई। रात भर अलीना सो ना सकी। बार बार वही जुमला उसके कानों में गूंजता रहा। वो इल्जाम सच नहीं है, मेरे पास सबूत है। सुबह हुई तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी, मगर एक अजीब सा अज़्म था। अम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ। माँ ने चौंक कर पूछा, कहाँ बेटा? अलीना ने कुछ सोचकर कहा, एक ज़रूरी काम है, जल्द वापस आ जाऊंगी। बाप ने उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, ख्याल रखना अपना। पार्क में हल्की हवा चल रही थी, दरख्तों के साए ज़मीन पर फैले हुए थे। अलीना एक बेंच पर बैठी बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। अलीना? उसने चौंक कर पीछे देखा। एक नौजवान उसके सामने खड़ा था। मैं फहद हूँ, सलमान का दोस्त। अलीना ने फौरन पूछा, आपने कल जो कहा वो क्या था? फहद ने उधर उधर देखा, फिर उसके पास बैठ गया। उसका चेहरा संजीदा था। जो इल्ज़ाम तुम पर लगा वो सब झूठ था। अलीना की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर ये सब क्यों हुआ? फहद ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम्हारी सास तुम्हें शुरू से पसंद नहीं करती थी, और उसने एक प्लान बनाया। प्लान? हाँ, जिस लड़के का जिक्र किया गया वो असल में उनका रिश्तेदार है। उसे पैसे देकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया ताकि सलमान के दिल में शक पैदा हो। अलीना का दिल जैसे रुक गया। ये सब जानबूझकर किया गया? हाँ, और फहद ने अपना फ़ोन निकाला। उसने फ़ोन पर एक ऑडियो चलाई। आवाज़ साफ थी और वो अलीना की सास की थी। बस तुमने इतना करना है कि उसके करीब रहना है, बाकी मैं सलमान को खुद संभाल लूंगी। अलीना के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये आंसू दर्द के साथ साथ सच सामने आने के थे। ये सब मेरे साथ क्यों? उसकी आवाज़ टूट गई। फहद ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि तुम सीधी थी, खामोश थी, और उन्हें लगा तुम कभी सच सामने नहीं ला सकोगी। घर वापस आकर अलीना सीधा अपने कमरे में गई। उसके हाथ में वो फ़ोन था, वो सच जिसने उसकी ज़िंदगी बदल देनी थी। माँ उसके पीछे आई। क्या हुआ बेटा? अलीना ने आंसुओं भरी आंखों से माँ को देखा और सब कुछ बता दिया। माँ के होश उड़ गए। या अल्लाह, इतना बड़ा जुल्म! बाप ने भी सुना और उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। अब बात यहाँ नहीं रुकेगी, अब इंसाफ होगा। उसी शाम दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। ठक ठक। बाप ने दरवाज़ा खोला और सामने सलमान खड़ा था। उसके चेहरे पर इस बार गुस्सा नहीं, बेचैनी थी। मैं अलीना से बात करना चाहता हूँ। अंदर खड़ी अलीना ने सब कुछ सुन लिया। उसने अपने आंसू पोंछे और मजबूत कदमों के साथ बाहर आई। आज वो वही कमज़ोर लड़की नहीं थी, आज उसके हाथ में सच था। कहिए, क्या बात है? उसने सीधी नज़र से सलमान को देखा। सलमान एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अलीना ने फ़ोन मजबूती से पकड़ा। पूछें, लेकिन इस बार जवाब भी सुनना पड़ेगा। अलीना की मजबूत आवाज़ सुनकर सलमान चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। शायद वो इस बदली हुई अलीना की तवक्को नहीं कर रहा था। मुझे ये जानना है, सलमान ने नज़रें चुराते हुए कहा। वो लड़का कौन था? अलीना के होठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर इस बार गुस्सा नहीं, बेचैनी थी। मैं अलीना से बात करना चाहता हूँ। अंदर खड़ी अलीना ने सब कुछ सुन लिया। उसने अपने आंसू पोंछे और मजबूत कदमों के साथ बाहर आई। आज वो वही कमज़ोर लड़की नहीं थी, आज उसके हाथ में सच था। कहिए, क्या बात है? उसने सीधी नज़र से सलमान को देखा। सलमान एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अलीना ने फ़ोन मजबूती से पकड़ा। पूछें, लेकिन इस बार जवाब भी सुनना पड़ेगा। अलीना की मजबूत आवाज़ सुनकर सलमान चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। शायद वो इस बदली हुई अलीना की तवक्को नहीं कर रहा था। मुझे ये जानना है, सलमान ने नज़रें चुराते हुए कहा।
वो लड़का कौन था? अलीना के होठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आ गई। अलीना की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो मजबूत थे। जी, आपकी अम्मी, जिन्होंने मुझे बदनाम किया, और आपने बगैर कुछ पूछे मुझ पर यकीन करने के बजाय मुझे सजा दी। सलमान के पास कोई जवाब नहीं था। उसके जहन में वो सब लम्हे घूमने लगे। अलीना की खामोशी, उसकी सफाइयाँ, उसकी आंखों के आंसू, और वो खुद, जो सब कुछ नज़रअंदाज करता रहा। मैं नहीं जानता था। सलमान की आवाज़ टूट गई। आपने जानने की कोशिश ही नहीं की। अलीना ने फौरन जवाब दिया। ये अल्फाज सीधा उसके दिल में उतर गए। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर सलमान आहिस्ता से बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अलीना हंस पड़ी, मगर वो हंसी दर्द से भरी हुई थी। माफ़ी? आपको लगता है एक लफ्ज़ से सब ठीक हो जाएगा? सलमान खामोश हो गया। अलीना ने एक कदम आगे बढ़ाया। जिस दिन आपने मुझे रात के 2 बजे घर से निकाला था, उस दिन सिर्फ मेरा जिस्म नहीं टूटा था, मेरा एतमाद, मेरी इज्जत, सब कुछ टूट गया था। उसकी आवाज़ भारी हो गई। और सबसे ज्यादा, आप टूट गए थे मेरी नज़र में। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अम्मी से बात करूंगा। सबके सामने सच लाऊंगा। बस तुम वापस आ जाओ। अलीना ने सर हिला दिया। नहीं, ये एक लफ्ज़ सलमान के लिए किसी धमाके से कम न था। क्यों? अलीना ने गहरी सांस ली। क्योंकि रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं होता, एहसास का होता है। और जहां एहसास मर जाए, वहां रिश्ता भी खत्म हो जाता है। माँ और बाप खामोशी से ये सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में दुख भी था और अपनी बेटी पर फख्र भी। सलमान ने आखिरी बार कोशिश की। एक मौका तो दो। अलीना ने उसकी आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, मौका तब दिया जाता है जब सामने वाला गलती मानने से पहले समझने की कोशिश करे। आपने मुझे खोने के बाद समझा है। सलमान के पास अब कोई अल्फाज नहीं थे। वो खामोशी से मुड़ा और दरवाजे की तरफ चल दिया। मगर इस बार उसके कदम भारी थे, जैसे वो कुछ खो चुका हो, हमेशा के लिए। दरवाज़ा बंद हुआ और अलीना ने आंखें बंद कर ली। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में एक सुकून था। उसने पहली बार खुद के लिए फैसला किया था।